नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। मैं हूं रूहानी। जम्मू कश्मीर एक नए बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है और बदलाव इस प्रकार है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि अब भेदभाव की राजनीति का शिकार जो जम्मू होता रहा है उसकी समाप्ति होगी। नेतृत्व की कोशिश जो करता रहा है उस नेतृत्व में पूरी तरह से हामी भरी जाएगी और जब चुनाव होंगे दमखम से तमाम प्रतिनिधि एक दूसरे के सामने होंगे, जनप्रतिनिधि बनते हुए जनता की आवाज़ बनेंगे। लेकिन एक बार फिर से पीडीपी की जो अध्यक्षा है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने किनारा कर लिया और कहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन के साथ जो बैठक होनी है, जहां पर विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक दल अपना तर्क रखेंगे, अपनी राय रखेंगे, किस तरह से बदलाव होना चाहिए, उससे पूरी तरह से हट चुके हैं और पूरी तरह से यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार एक बार फिर से लोकतंत्र के दुश्मन बन रहे हैं। मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के रविंदर जी मेरे साथ, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक तरह से कांग्रेस हर बार चुनावों में उतरती है और एक तरह से पीडीपी हर बार किनारा करती है और एक ऐसी डिलिमिटेशन कमीशन जिससे उम्मीद थी कि चलिए अब सीटें बढ़ेंगी और भेदभाव समाप्त होगा, उससे भी किनारा कर रही हैं। रविंदर जी, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण दौरा है ये जम्मू कश्मीर के लिए और कहा जा रहा है कि इतिहास भी दर्ज करेगा। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार ये कहती रही कि 2026 में पूरा सेंसस होना था और 2031 तक उसका पूरा जो खाका बुना जाना था 10 साल पहले हो रहा है, लेकिन परिसीमन आयोग का यहाँ पर आना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि पूरे देश के अंदर डिलिमिटेशन जो है वो वाजपेयी सरकार जो थी उन्होंने 2026 तक सील किया था और उसका कहा था कि 2026 के बाद जो 2031 में जो सेंसस होना था उसके बाद जो है वो, क्योंकि 10 साल के बाद परिसीमन होता है हर 2011, 2021, 2031, उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उसकी बुनियाद पर डिलिमिटेशन होता है 25 साल के लिए। 2001 में 25 साल के लिए तमाम पार्लियामेंट और असेंबली की सीटें जो है वो सील कर दी गई थी, सीज कर दी गई थी कि इंक्रीज़ नहीं होगी। उसका परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर में वो कानून बना, क्योंकि यहाँ सीधा कानून पार्लियामेंट का नहीं लगता था, इसलिए जम्मू कश्मीर की असेंबली ने उसी पैटर्न पे यहाँ तक भी 2026 तक कानून बनाया था और यहाँ भी उसकी पाबंदी लग गई। अब क्योंकि यहाँ की मांगें उठती रही और मांगें ये उठती थी कि जम्मू सूबे के साथ बेबहा है, इसलिए इन मांगों को भारतीय जनता पार्टी ने भी उस वक्त बहुत वादे किए और उसकी बुनियाद पे डिलिमिटेशन कमीशन रीऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना दिया गया, क्योंकि यहाँ यूटी बना दी गई स्टेट की और 83 सीट्स रह गई हमारी, चूँकि 89 सीट्स थी, दो सीटें नॉमिनेटेड होती हैं, इसलिए 4 सीटें हमारी घट गई जो लद्दाख में चली गई। एक तो वो पूरी करनी थी, 2 वुमेन की सीटें इन्होंने जोड़ दी और 1 सीट और इंक्रीज करके सिर्फ 90 सीटें हुई हैं, तो 90 सीटों की यूटी होगी। तो उसके लिए 7 सीटों के लिए ये रिजर्वेशन और रोटेशन जो है जब ये हो गया उसके लिए किया गया। लेकिन इसी डिलिमिटेशन के पास आसाम भी था, जम्मू कश्मीर था, लेकिन आसाम में डिलिमिटेशन करने के बगैर ही चुनाव कर दिया गया। इसलिए ये सवाल जो है ऑल पार्टी मीटिंग में उठा था कि जम्मू कश्मीर में आप चुनाव डिले कर रहे हैं, डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा, तो आप जल्दी चुनाव करवाइए। तो उन्होंने इस चीज़ का तर्क दिया और कहा कि हम जल्दी करेंगे। और दूसरा ये खदशात हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन को जो इस वक्त का निज़ाम है वो भारतीय जनता पार्टी के ज़ेर साए केंद्र सरकार की नीतियों के मुताबिक और जम्मू कश्मीर में उस तरह की रिपोर्ट या उस तरह का डाटा साझा करेगा और जिसमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ या बाकी लोगों को और आम लोगों को खदशात हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसीज की हदबंदियाँ जो हैं वो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे जो है वो तोड़ मरोड़ करके ना पेश की जाए। इसलिए ऑल पार्टी में हमारी पार्टी ने भी मांग की और बाकी ने भी किया कि आप आइए, लोगों को सुनिए, दूसरे पक्ष को भी सुनिए और तमाम पक्ष को सुनिए और इंसाफ की बुनियाद पे आप डिलिमिटेशन और हदबंदी करिए, चाहे वो सूबे में हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट्स में हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर हो। ये तो पता है कि सिर्फ 7 सीटें बढ़नी हैं, तो इसलिए अगर हम ये कहें कि यहाँ इतनी सीटें दे दो, यहाँ इतनी दे दो, वो अलग बात है। अब कमीशन जो है उसको संविधान और कानून के दायरे में काम करना है। कमीशन के लिए ये लिखा गया है कि वो कानून में लिखा है कि वो ज्योग्राफी को देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी की कम्पैक्टनेस को देखेंगे, टोपोग्राफी ज्योग्राफी को देखेंगे, वहाँ की पॉपुलेशन को देखेंगे और उसके बाद कनेक्टिविटी क्या है, लोगों के आने जाने के साधन, रोड, बाकी चीज़ें कैसी हैं उनको देखेंगे। उसकी बुनियाद पे देखेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कौन सा एरिया होना चाहिए और कितने पॉपुलेशन पे ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी है। और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ कनेक्टिविटी बेटर है, यहाँ शहर है, वहाँ कितनी एरिया है,
तो ये सारी चीज़ें कमीशन ने तय करनी है। और एक बात बड़ी ये है कि जो लिखा गया है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में तो बहुत नारे लगाती रही और कहती रही कि जब डिलिमिटेशन हम बैठाएंगे होना चाहिए, जम्मू के साथ इंसाफ होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, बेइंसाफ़ी हुई। तो आज जब उन्होंने कमीशन बिठाया तो उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस लिखा कि 2011 के सेंसस से वो जो है वो डिलिमिटेशन करेंगे। 2011 का सेंसस उठा के देख लीजिए कि उसने कितनी पॉपुलेशन जम्मू की और कितनी कश्मीर की है, और क्षेत्रफल जरूर जम्मू रीजन का ज़्यादा है। तो इसलिए कमीशन और भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो इंसाफ करें, जिस रीजन का जो हक बनता है वो दें। जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में कहती रही है उसको करें पूरा, लेकिन पॉपुलेशन जो है सेंसस में जो है वो गूगल में भी है, नेट में भी है, और उसकी रिपोर्ट में देखिए कि वो तो हम देखते हैं कि 88,88,000 कश्मीर वादी की है, और जम्मू सूबे की 53,78,000 के करीब बताई गई है। तो उस लिहाज से 15 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन तो कश्मीर की 11 सेंसस में दिखाई गई है। यानी आपका जो तर्क रहने वाला है इस पूरी बैठक में, आप ये कहेंगे कि 2011 के सेंसस के मुताबिक ना होते हुए पूरा पॉपुलेशन का डाटा निकाला जाए, क्षेत्रफल निकाला जाए, और क्या टोपोग्राफी है उसके मुताबिक जो है बदलाव किए जाए। देखिए, हमारा तर्क यह है कि जो पॉपुलेशन है, जो क्षेत्रफल है, जो पैमाना कानून में लिखा गया है, उसके तहत जो जिस रीजन का हक बनता है, जिस ज़िले का हक बनता है, जिस क्षेत्र का हक बनता है, निष्पक्ष तरीके से निष्पक्ष हो। हमारा ये नहीं है जम्मू है, कश्मीर है, राजौरी है, पुंछ है या कठुआ है, जिस एरिया का जो हक बनता है संविधान कानून में, डिलिमिटेशन एक्ट में ये चीज़ें लिखी हैं, उसको ना हम बदल सकते हैं ना डिलिमिटेशन कमीशन बदल सकता है। डिलिमिटेशन कमीशन को भी उसी निर्धारित जो है लकीर पे चलना है और चलना चाहिए। लेकिन महबूबा मुफ्ती ये कह रही कि सिर्फ एक पार्टी को खुश करने के लिए ये कमीशन जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, सुनियोजित है, जो होना है वो लिख चुके हैं, वो हो सकता है। और आशंका के बादल ये हैं कि वहाँ के जो महासचिव हैं पीडीपी के, जिन्होंने हाल ही में एक पत्र रिलीज़ किया है मीडिया में और कुछ बातें लिखी गई हैं, उसमें वो पूरी तरह से कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जनता को कमज़ोर करने के लिए आयोग यहाँ पर आया है। देखिए, ये उनका मानना है, ऐसी अप्रीहेंशन आशंकाएँ बताई गई हैं, इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग में हमने भी ये सुझाव दिया है कि कमीशन आए, सुने, तो हमारा काम है सुनाना, बताना, फिर देखेंगे गलत होगा। जब कोई पहुंचेगा नहीं तो आप पीछे से बैकडोर से आप सवाल उठाएंगे तो वो गलत नहीं है। देखिए, ये सवाल तो उनसे पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कमीशन जब आ रहा है, हम कमीशन के सामने अपनी बात रखेंगे, कश्मीर में भी और जम्मू में भी, और उनसे कहेंगे कि आप ज़िलों में भी जाओ, कॉन्स्टिट्यूंसी में जाओ, आप खुद अपनी नज़रों से देख लो, एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र से ना देखो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का डाटा है उसमें लोगों से भी देखिए कि कितनी कनेक्टिविटी है, कितनी पॉपुलेशन, टोपोग्राफी, ज्योग्राफी क्या है। तो वो चीज़ें हम कमीशन को कहने वाले हैं। कमीशन जितना सुनेगा हमें उम्मीद है, और उसके बाद रास्ते खुले होते हैं। कश्मीरी पंडित पलायन का दर्द सह चुके हैं और वो आज भी कह रहे हैं कि वो जख्म हारे हैं। कश्मीर तो जाएंगे लेकिन नेतृत्व का क्या? ज़्यादातर अगर हम नेता देखते हैं तो वो कश्मीरी पंडित नहीं होते। वो कह रहे हैं कि हमें भी नेतृत्व चाहिए, क्या उनके लिए कोई आवाज़ उठाई जाएगी? क्यों नहीं, हमने तो हमेशा जो है कश्मीरी पंडित ही थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित ही थे, श्रीमती इंदिरा गांधी उनकी बेटी। तो इस देश का सर्वोच्च पद जो है कांग्रेस पार्टी ने, प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो कहें कि नहीं थे कश्मीरी पंडित। और उसके बाद मक्खनलाल फतेहदार एल्मा अफेयर पर रहे। कांग्रेस पार्टी ने कश्मीरी पंडितों को हमेशा, वो एक माइनॉरिटी हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, उनको नेतृत्व दिया। आज वो भारतीय जनता पार्टी से पूछ सकते हैं। हमारे पास या हर पार्टी के पास उनके लिए सम्मान है, इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर उनके बगैर अधूरा है। कश्मीर की सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, कल्चर अधूरा है। एक अहम भूमिका इस देश में हर कम्युनिटी, कास्ट, सेक्शन का हक है। तो इसलिए वो उनको बीजेपी वाले अगर डेलीगेशन में ना बुलाएं तो उसका विपक्ष जवाब तो नहीं देगा। वो तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी, नाम भी हमने नहीं तय किए। हमारी कांग्रेस पार्टी से कौन जाएगा ये भी नाम उन्होंने तय करके भेजे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब, गुलाम नबी मीर साहब और तारा चांद जी, ये उन्होंने चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अध्यक्ष। इसलिए उसकी शिकायत वो उधर कर रहे हैं, ना कि हमारे साथ कर रहे हैं, और ना ही हमारे साथ बनती है। इसलिए उधर अगर मौका दिया होता तो हम जो डेलीगेशन ले जाएंगे उसमें हमने आज भी कश्मीर वादी के अंदर हमारे डेलीगेशन में एक कश्मीरी पंडित समुदाय से, बड़े मशहूर ख़ानदान से वो लोग आज भी हमारा हिस्सा हैं।
और इसलिए बिल्कुल, क्योंकि उनके साथ जुल्म हुआ है, वो अपने घर बार छोड़ के बेघर हुए हैं, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। पीओजे के रिफ्यूजी 70 साल से इधर उधर हैं, उनका भी हक बनता है। बाकी भी जो सेक्शंस हैं उनका भी हक बनता है, जो उनका जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। चलिए, साफ तौर पर जिसका जो हक है, अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं सुगबुगाहट राजनीतिक तौर पर तभी से शुरू हो गई थी जब सर्वदलीय बैठक का आगाज़ हुआ था। कहा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि दिल से दूरी खत्म करनी है और दिल्ली को दूरी खत्म करनी है पूरी तरह से उन नेताओं के दिल से जिनके दिल पर बर्फ जम चुकी थी। और वो बर्फ थी नफरत की, और वो बर्फ थी कि किस तरह से मतभेद मनभेद में बदल चुके थे। लेकिन महबूबा मुफ्ती वहाँ पर जाती हैं, उमर अब्दुल्ला जाते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जाते हैं, तमाम बड़े नेता जाते हैं और तर्क रखते हैं, लेकिन आज फिर से किनारा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोकतंत्र को चोट लग रही है। आप यूँ ही बनवासी देखते रहते न्यूज़ 9 जम्मू से।